लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर जीत की फतह करने के लिए तैयारी कर रही है कि फतह कर लिया जाए, चुनाव जीत लिया जाए, चाहे उसके लिए कितना भी रणनीति तैयार करना पड़े, श्वेत पत्र जारी करना पड़े, कमर कसना पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बगावती सुर जो है, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी फूटता जाएगा। जब लोगों की मैं बात कर रहा हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूटता जाएगा। यानी बीजेपी के ही कार्यकर्ता, बीजेपी के ही नेता अब गुस्से में लाल हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। और गुस्सा क्यों है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो लगातार ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, चाहे एसआईआर का मसला हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इतना आत्मविश्वास है कि इस बार जो है झंडा, यानी इस बार जो है भगवा पश्चिम बंगाल के अंदर भी लहरा जाएगा। उसके लिए पूरी रणनीति भी बनाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि श्वेत पत्र भी जारी किया जा सकता है, व्हाइट पेपर, उसके लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो आज से ठीक 3 दिन पहले की है, जिस पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वेस्ट बंगाल के अंदर कैंडिडेटों की लिस्ट जारी करने के बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ही कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ कर दी। जी हां, यह वीडियो थी और इस वीडियो को आप सभी ने देखा भी। मैंने पिछली खबर में आप सभी को बताया भी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने ही दफ्तर में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो जो है वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार की है, जहां पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने अपने ही कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ कर दी और इतना गुस्से में आ गए कि गेट पर लात मार रहे हैं और उस गेट पर भगवान राम की तस्वीर भी लगी हुई है। काफी ट्रोल हुआ कि भाई हिंदू हृदय सम्राट बताए जाते हैं, अपने आप को जो है हिंदुओं के ठेकेदार कहते हैं, और हकीकत जरा उसके एकदम उलट है। खैर, जरा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो वेस्ट बंगाल की है, बीजेपी दफ्तर की है, जहां पर कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा है सीट बंटवारे को लेकर के। जरा सुनिए। এখানে এসে পুরো টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে, এটা দাঁড়ান না। এই শ্রমিক ভট্টাচার্য, আমরা ভাবছিলাম সরস্বতী পুত্র, এ জানে না কে খাচ্ছে, যে 3 बार 4 बार 5। श्रेयसी देश शेयर कर रही हैं और लिख रही हैं, बीजेपी प्रोटेस्ट इनसाइड बीजेपी ऑफिस इन कोलकाता ओवर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज। यानी लगातार जो टिकट बांटे जा रहे हैं उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी के दफ्तर में ही, बीजेपी के दफ्तर के अंदर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने वीडियो को सुना भी कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि मेहनत किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन यहां पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। एकदम गुस्से में लाल है कार्यकर्ता। टिकट मिलना चाहिए किसी और को, मिल किसी और को रहा है और कार्यकर्ताओं को ही संभाला नहीं जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बड़े जो है आला हाईकमान के द्वारा। और कहां तो पश्चिम बंगाल जीत की तैयारी के नारे दिलाए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। आपने वीडियो देख लिया।
न्यूज 24 की जरा इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है बंगाल के लिए बीजेपी का गेम प्लान रेडी, इन दो पर लगाने जा रही दाव ममता सेट। मामला अगर सेट हो गया तो लहरा जाएगा भगवा। यानी कहा यह जा रहा है कि नए तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर जा रही है और दो चीजों पर मामला सेट करने की तैयारियों में है। अगर वो मामला सेट हो गया तो फिर भगवा लहर जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। खबर में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सन 2026 के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति लगभग तय कर ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई 28 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकता है। इस घोषणा पत्र केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी जो पश्चिम बंगाल की घोषणा पत्र है बीजेपी का वो जारी किया जाएगा। इसी के साथ सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भी जारी किया जा सकता है। यानी पूरी तैयारियों में बीजेपी उधर कमर कस रही है और कहा यह जा रहा है कि भैया सब कुछ चंगा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी के अंदर ही फुटमती की अभी भी खबरें नजर आ रही हैं। एक खबर वह भी आई किस तरीके से पार्टी के दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ मच गई। एक और वीडियो सामने निकल कर आए जिसमें किस तरीके से कार्यकर्ताओं को गुस्सा आज भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम बड़े नेताओं को लेकर के क्या कुछ नहीं कह रहे कार्यकर्ता, इतना गुस्सा भरा पड़ा है। और सिर्फ ये बात, ये हालात पश्चिम बंगाल में नहीं, ऐसे ही हालात, ऐसे ही नजारा असम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। असम में भी ऐसे हालात हो गए हैं, बीजेपी को इतना बड़ा झटका लग रहा है कि खुद की पार्टी के अंदर जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं, वो बीजेपी से इस्तीफा दे करके, अपने मंत्री से इस्तीफा दे करके, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और सिर्फ यही मंत्री साहिबा नहीं, तमाम बड़े नेताओं ने बगावती सुर अपनाते हुए बीजेपी का दामन छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और कुछ ने यह कहा कि अगर निर्दलीय नहीं लड़ी जाएगी तो फिर कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देंगे। यहां तक यह भी खबरें आई कि मनाने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा घर घर जा रहे हैं, नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, विधायकों के घर, लेकिन फिर भी मंत्री विधायक नेता मान नहीं रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं या फिर बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा धीरे 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 पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के बीजेपी के अंदर आज भी कलह मचा हुआ है। तो पहले क्या बीजेपी को अपनी अंतर्कलह शांत करना चाहिए या फिर रणनीति में लगातार इसी तरीके से बढ़ना चाहिए? क्या यह आत्मविश्वास माना जाए बीजेपी का पश्चिम बंगाल के अंदर, या फिर हकीकत में कोई स्ट्रेटजी है जो ममता को सत्ता से हटा सकेगी और वहां पर भगवा लहर जाएगा? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।